हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये स्कॉर्पियो आपका है 4 अगस्त से 10 अगस्त की रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपने सिचुएशन में, चाहे प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। चेंज, तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में स्कॉर्पियो। बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और ये चेंज आपने खुद ये किया है, मैनिफेस्ट किया है अपनी शिद्दत की चाहत, अपनी एटीट्यूड, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, अपनी मेहनत से। तो आप अच्छे चेंजेस की तरफ चल रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ इस वीक की एनर्जी नहीं है, ये अगस्त की एनर्जी रहेगी आपके लिए कि मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में आ रहे हो। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, कोई जादू हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहे हैं लेकिन आपने इसको जाने अनजाने मैनिफेस्ट किया है इस सिचुएशन को। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है जो भी हो रहा है उसमें। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी पूजा पाठ, आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी शिद्दत की चाहत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, ब्यूटीफुल, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं डेफिनेटली ये विक्ट्री की कार्ड है, कोई क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई स्टक सिचुएशन थी वो निकल रही है आगे, पॉजिटिव चेंजेस की तरफ। विक्ट्री की कार्ड है ये, कम्युनिकेशन की कार्ड है, क्लियर होने की कार्ड है। चीज़ें रुकी हुई थे तो आगे बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट डील्स, लोन, कुछ भी आप आगे कर रहे थे, लीगल कुछ कर रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ते हुए, सेटलमेंट ड्यूज़, टैक्स, सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं आप। और अच्छी कार्ड है ये, इस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी की कार्ड है और आगे बढ़ने की कार्ड है। पैसों में 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपकी मनी की सिचुएशन अच्छी रहेगी, इम्प्रूवमेंट रहेगी। आप लोगों में से कुछ के लिए कोई इच्छा पूर्ति, कोई ब्लेसिंग्स भी आ रही है मनी में। ओवर खर्चा ना करें, ओवर स्पेंडिंग ना करें, ये भी है। ओवर पार्टिंग, ओवर स्पेंडिंग ना करें। हाँ, जो ज़रूरी है थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा ना करें बस। बट मनी की सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट में है, बेटर में है। आप एक ऐसे जगह पे रहेंगे, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मेहनत करके जॉब में है या बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए। जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको अभी एफर्ट करने की ज़रूरत है, पर जिनकी चल रही है वहाँ अच्छी दिख रही है मनी की सिचुएशन। और बिज़नेस में अपने इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग को फॉलो करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। कुछ केसेस में कोई पूजा पाठ, रिचुअल भी हेल्प कर सकती है आपको बिज़नेस स्टैब्लिश करने में। अपनी उन्नति, अपनी प्रोग्रेस के बारे में दूसरों से ना बोले, नहीं तो आप निगेटिविटी, क्या बोलते हैं उसको, नज़र दोष, जलन, ईर्ष्या अट्रैक्ट करेंगे। किसी की बुरी नज़र लग सकती है बिज़नेस पे। तो चीज़ें, अपनी सक्सेस, अपने पैसे, अपने ग्रोथ को अपने तक रखें। सिर्फ जो आपके अपने लोग हैं उनके साथ शेयर करें, चीज़ों को अपने साथ रखें। कुछ केसेस में कोई जानकारी, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई रिसर्च, कोई कोई ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको अच्छा एडवाइस, सही एडवाइस दे सकते हैं बिज़नेस को और आगे लेके जाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये वो पर्सन है जो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, जिनको ज्ञान है काफ़ी, और जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, ये वाली पर्सन है। डेफिनेटली अपनी सक्सेस स्टोरीज़ लेकिन अपने तक ही रखें, नहीं तो आपको कोई बुरी नज़र लग सकती है। बट बिज़नेस भी अच्छी दिख रही है। अगर आपका गट फीलिंग बोलेगा कि बिज़नेस अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट के लिए लेकिन है कि कुछ हो सकता है प्रोजेक्ट, कुछ सिचुएशन पे आप काम कर रहे थे, अब आप ड्रॉप ऑफ कर देंगे कि नहीं, अब नहीं, मतलब उसके रिलेटेड कि अब इसको ये लेके चलना है या नहीं चलना है, एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में मैं छोड़ते हुए देख रही हूँ कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे करने, उस पर कहीं पे कुछ आपने मेहनत भी करी, जैसे कोई एग्ज़ाम देना था, अब आपको वो एग्ज़ाम नहीं देना।
या कुछ मतलब कुछ ड्रॉप ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ आपको सफलता कभी भी 100% नहीं मिली, तो उस चीज़ को छोड़ करके आप कोई दूसरे सिचुएशंस में कुछ दूसरे चीज़ों करने की तरफ जा सकते हैं। या आपने सोचा होगा पढ़ेंगे और पढ़ाई ड्रॉप करके आप बिज़नेस की तरफ चले गए, कुछ ऐसे ही है कि कुछ साल पढ़ाई की लेकिन पूरी नहीं करी और ड्रॉप करके बिज़नेस की तरफ या कोई नए आइडिया की तरफ चले गए। घर परिवार में देखिए, मैं देख रही हूँ आप कट करोगे कोई टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक रिश्तेदार, कुछ केसेस में टॉक्सिक मैरिज पार्टनर को भी आप अलग करोगे अपने से, जो मैं देख रही हूँ। कुछ केसेस में ये भी देख रही हूँ कि आप लोग में से कुछ लोगों को अगर एडिक्शन इश्यूज़ है, तो एडिक्शन मतलब नशा करना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बारे में, तो वहाँ वो ड्रॉप अगर करेंगे, उस पर अगर आप काबू पा करके जीत हासिल करेंगे, वो ख़त्म करेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पॉजिटिवली करेगी। तो अगर एडिक्शन इश्यूज़ हैं वहाँ पे वर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं, हेल्प लें, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ, अगर आप एडिक्शन इश्यूज़ छोड़ते हैं तो काफ़ी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे और सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे। इन कुछ केसेस में मैं वही देख रही हूँ, या तो रिश्तेदारी या कोई पर्सन, कोई टॉक्सिक कोई लालची पर्सन, कोई ग्रीडी पर्सन, इनको छोड़ करके आप ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, जो आपके लाइफ में बड़ा सुकून आराम लेके आने वाला है। तो अच्छी कार्ड है, लेकिन हटाएं वैसे लोगों को, और अगर बुरी आदतों के भी शिकार हैं उससे भी निजात पाएँ। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए गोल्डन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो सफ़ेद मिठाई का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए अब लव देखते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। लास्ट शफल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, क्या करें, बात करें ना करें, रीच आउट करें ना करें, रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे ना दे, तो एक दुविधा वाली एनर्जी में है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी में है, चीज़ों को सही तरह से नहीं देख पा रहे। रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके पर्सन, क्लैरिटी नहीं है उनको इस सिचुएशन से रिलेटेड कि क्या करना चाहिए उनको। चलिए देखते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, और यही है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन फील करते हैं यहाँ पे, फ्रेश, हॉट, फायरी, पैशनेट बिगनिंग, बट उनसे रिलेटेड है कि ठीक है मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ स्कॉर्पियो से, लेकिन मैं क्या करूँ, रीच आउट करूँ ना करूँ। जस्टिस, ओके। हाँ, तो न्यू बिगनिंग्स की ही कार्ड है कि न्यू बिगनिंग करें, क्या ये निभा पाएंगे इस रिश्ते को, क्या इसमें बैलेंस ला पाएंगे, क्या जस्टिस कर पाएंगे, वो वाली एनर्जीज है। तो ये कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शन हो सकता है, तो वहाँ पे एक में है जिनसे ये प्यार करते हैं, वो आप हो सकते हैं या दूसरा पर्सन, और एक है जो कि काफ़ी हॉट, पैशनेट, फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं किसके साथ सही रहना जस्टिस रहेगा। कार्ड्स ही वैसे हैं, क्या करें। एस ऑफ वांड्स, जस्टिस, और एस ऑफ कप्स, ये लव की कार्ड है, ये रोमांटिक, पैशनेट, फायर, जो भी बोलिए, फिजिकल अट्रैक्शन, और इसके बीच में जस्टिस कार्ड है, और दुविधा में है किसको चूज़ करें। कुछ के लिए, और बाकियों के लिए आपके पर्सन का ये दुविधा है कि अगर वो बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, तो क्या वो इस सिचुएशन में जस्टिस बैलेंस कर पाएंगे, ये दुविधा से निकल रहे हैं, मतलब दुविधा में हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में मैं वन साइडेड मैरिड पर्सन से भी डील करते हुए दिख रही हूँ, तो क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर के जो मैं देख पा रही। चलिए देखते हैं अब क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 10, 4 ऑफ कप्स। पर्सन रीच आउट करेंगे, तुरंत रीच आउट करते हुए नहीं दिख रहे हैं स्कॉर्पियोस। ये देखिए रीचिंग आउट होगी, लेकिन एक ये पैटर्न है पर्सन का, एक पैटर्न है। वापसी तो डेफिनेटली होनी है, 10 दिन में हो जाए, इस महीने में हो जाए, इमीडिएटली। कुछ के लिए हो सकता है 4 दिन बाद भी हो, 4 डेज़ के बाद, कभी भी
होगी यहाँ, जल्द ही होगी, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, कुछ के लिए 4 दिन के बाद आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, लेकिन ये रीडिंग इस मंथ तक भी जा सकती है। तो मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ। अभी अगर पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं या तो वो चाहते हैं कि जो उन्होंने केओस, उन्होंने जो गलतियाँ की हैं या उन्होंने जो टेंशन दिया है वो हील हो जाए, वो थोड़ी शांत पड़ जाए, हीलिंग हो जाए, तब वो आपके तरफ आए, ताकि आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। आप उनको वो फियर ऑफ रिजेक्शन है उनको, तो वो तब आपके पास आना चाहते। तो 4 दिन के बाद कभी भी आपको ये कम्युनिकेशन मिलेगी। पर्सन जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं चीज़ें में हीलिंग के लिए, एफर्ट करते हुए भी दिखेंगे पर्सन, वो वाली एनर्जी है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, और एक्वेरियस जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ कप्स। तो आप एक सोलमेट से कनेक्ट कर रहे हैं, प्यार है स्कॉर्पियो आपके लिए। इस पर्सन के साथ आपने बहुत सारे सपने देखे थे, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है। सारा दिन ये पर्सन आपके माइंड में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। न्यू बिगनिंग्स के लिए मैं देख रही हूँ कि आप वेट करते हुए इस ऑफ कप्स के साथ। हम देखिए, कुछ केसेस में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ 2 सिचुएशन है। एक, कुछ केसेस में आप वेट करेंगे पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग्स के लिए, कोई नई शुरुआत करने के लिए, और स्लो जाएंगे क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल है ये सिचुएशन। लेकिन कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कोई एक्स के साथ आप वापसी करते हुए दिखेंगे इस महीने में या इस वीक में। कोई एक्स के कोई पुराने सिचुएशन है वो वापसी करेंगे, जिनके साथ आप आगे तो बढ़ेंगे लेकिन वहाँ भी स्लो रहेंगे। तो कुछ लोग, जब आप वेट करोगे अपने पर्सन के वापसी का या उनके साथ एक नई बिगनिंग के लिए, आप करना चाह रहे हो पर स्लो जा रहे हो। और कुछ केसेस में कोई एक्स है, पुरानी सिचुएशन है जो वापसी कर रहे हैं, जिनके साथ आप एक न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिख रहे हो पर स्लो जा रहे हो। मैं देख रही हूँ कि फास्ट हो, क्योंकि आपको डर है कि फिर से वैसा ही ना हो जाए जैसे पहले हुआ था। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। देखिए ये एनर्जीज, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये एनर्जीज सिर्फ इस वीक की नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो 4 से रेट्रोग्रेड है, 23-24 तक, अगस्त तक की ये एनर्जीज हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।